उदयपुर में कन्हैयालाल की हत्या के विरोध में और जो अमरावती में हत्या हुई उमेश कोल्ले की, उसके विरोध में आज स्वामी जी ने अपने आश्रम पर यहाँ पर एक अनुष्ठान किया, हवन किया। स्वामी जी, क्या मकसद था इस अनुष्ठान का? इस हवन आज देखिए, स्वामी विवेकानंद जी का एक तो पुण्यतिथि है, दूसरी जिस प्रकार से इस्लामिक जिहादी आतंकियों ने कन्हैयालाल को की हत्या कर दी बेरहमी से, और दूसरी महाराष्ट्र में हो गया, अमरावती में घटना हो गई और पूरे देश में कहीं ना कहीं एक तनाव की स्थिति है। तो एक तो जो आज नहीं है, शहीद हो गए, उनकी आत्मा की शांति के लिए उनके परिवार, उनके शुभचिंतकों को ये घड़ी सहने की प्रदान करे, ये जो दुख की घड़ी है। और दूसरी, देश में शांति स्थापित हो और परमात्मा की कृपा हो, और जिहादियों को कहीं ना कहीं जो पाकिस्तान से ट्रेनिंग लेके आ रहे हैं जिहादी, और जो देश के दुश्मन देश है वो चाहता है कि देश में उपद्रव कराएं, हिंसा कराएं, तो कहीं ना कहीं उनको सद्बुद्धि आए। तो इसी कामना के लेकर के आज हमने यहाँ पे हमारे साथ साध्वी विश्वरूपा जी हैं, मल्होत्रा जी हैं, और हम लोगों ने मिल करके एक हवन किया। और इसी के साथ हमने ये किया कि पूरे देश में आत्मरक्षा और राष्ट्र रक्षा के लिए पूरे देश में हिंदू महासभा सैनिक ट्रेनिंग भी देगी कि कैसे हम राष्ट्र की रक्षा करें, जिहादियों से कैसे अपनी रक्षा करें, लोगों की कैसे रक्षा करें, उसमें जागरूकता भी है और कई चीज़ों की ट्रेनिंग जो है देने की हमने किया है। ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं आप। अभी पहले आपने बताया पाकिस्तान से ट्रेनिंग लेके आ रहे हैं जिहादी, या कहीं और से ट्रेनिंग ले रहे हैं, तो आप भी उसी कदम पर नहीं चल रहे हैं? ट्रेनिंग देके आपस में ये मामला और बढ़ेगा नहीं इससे? नहीं, मामला इससे नहीं बढ़ेगा। हम उसको जो बनाएंगे वो राष्ट्रवीर बनाएंगे, राष्ट्रवीर उसका नाम दिया है। और राष्ट्रवीर वो अग्निवीर बना रही है, आप राष्ट्रवीर बनाएंगे। राष्ट्रवीर के माध्यम से वो जो राष्ट्रवीर की त्रिदिवसीय जो हमारी ट्रेनिंग होगी, उसमें राष्ट्र के प्रति जो भी ऐसे एलिमेंट है, जैसे जो ट्रेनिंग लेके आते हैं, आतंकवाद और देश और समाज में नफरत फैला रहे हैं, उनसे कैसे निपटा जाए, उनको चिन्हित करके पहले ही अगर जो हम थाने में और पुलिस को मदद अगर हम करें तो शायद वो पकड़े गए थे। अब 26/11 उस पर लिखा था, उस पर गाड़ी पे प्लेट पे, यानी वो पहले से जिहादी था, वो वीडियो बनाता था। अगर वो पहले से जागरूक होता समाज तो निश्चित रूप से वो गिरफ्तार हो गया होता, आज ये कांड कन्हैयालाल हमारे बीच में होते। तो इन सब की जागरूकता के लिए हम राष्ट्रवीर का निर्माण करेंगे। पूरे देश में हिंदू महासभा राष्ट्रवीर की ट्रेनिंग देगी, और हर प्रकार से आत्मरक्षा कैसे करोगे, दूसरे की रक्षा कैसे करोगे, और उसको करके और पूरे देश में हमारी ट्रेनिंग अब चलेगी। बहुत अच्छा कदम रहेगा ये। लेकिन स्वामी जी, जिस दिन नुपुर शर्मा की अगर हम बात करें, नुपुर शर्मा को सुप्रीम कोर्ट जज ने अच्छे से फटकार लगाई थी, उस दिन सबसे पहले बयान जो आए थे उनमें एक आपका बयान भी आया था। आपने सुप्रीम कोर्ट के बयान पर ही सवाल उठा दिए थे। क्या सही है? क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, कल उन्होंने एक प्रोग्राम में कहा है कि जिस तरीके के हम लोगों के ऊपर सवाल उठाए जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट पर सवाल उठाए जा रहे हैं, तो क्या शासन का कानून रह पाएगा? नहीं, देखिए, वो संवैधानिक सीट पे बैठे हुए हैं, संवैधानिक सीट पे बैठ करके असंवैधानिक बात उन्होंने किया है। तो हम एक नागरिक होने के नाते हर व्यक्ति का जिम्मेदारी है कि वो ऐसा नहीं, जज बन गया तो ये तो हिटलर शाही तो है नहीं, कुछ भी बोल दोगे। आपके पास जिस प्रकार की चीज़ें गई है, और संवैधानिक सीटों पर बैठ करके कम से कम शब्दों की मर्यादा को समझना चाहिए। आप अभी उस विषय में है नहीं, मामला ये है कि भाई देश में जहाँ जहाँ उनके FIR एक जगह दिल्ली में किया जाए, लेकिन आप बात दूसरी बोल रहे हो। आप खुद अपनी तरफ से कह रहे हो कि आप माफ़ी मांगो, आपने आर्डर में कुछ नहीं लिख रहे, आप मौखिक बोल रहे हो। इससे क्या होगा, अप्रत्यक्ष रूप से उन जिहादियों का मनोबल बढ़ रहा है। जब आप ये कहते हो कि जी उदयपुर की घटना आपकी वजह से हुई है, अरे आपकी, उन्होंने ठीक है, सही बोला कि गलत बोला, ये अभी कोर्ट फैसला करेगी, ये एजेंसियाँ फैसला करेगी, जाँच चल रहा है। लेकिन पहले ही आप जजमेंट आपने सुना दिया, वो भी सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। तो कहीं ना कहीं सर्वोच्च न्यायालय गलत नहीं है, व्यक्ति गलत होता है। और हमने तो मांग किया है, हमने तो कल भी मांग किया कि प्रधानमंत्री जी और महामहिम राष्ट्रपति जी इन पे अगर जो आवश्यकता पड़े तो महाभियोग भी लगाइए, अगर शब्द वापस नहीं लेते, क्योंकि छोटी बात नहीं है। अगर इस तरह की बयानबाजी अगर जो हो जाएंगे सुप्रीम कोर्ट ने भी, तो देश का क्या होगा? हर व्यक्ति अपने इंटेंशन में कोई पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर कुछ भी किसी को बोल देगा, तो उसकी अब तो नुपुर शर्मा को और भी जान के खतरे हो गए हैं, और जिहादियों का मनोबल बढ़ गया है। अब तो किसी का गर्दन काटेंगे कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने हमें तो बोला है कि हम उन्हीं से पीड़ित है। एक तो उन्होंने पीड़ित अपने को दर्शा रहे हैं और यही कह रहे हैं कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है, तो आप उस पर आग में घी डालने का काम किए। तो हमारा ये मानना है कि आप बोलो, नुपुर शर्मा अगर गलत किया तो उसको सजा मिले, जो भी हो। सुप्रीम कोर्ट को लगा उसने उस समय, क्योंकि नुपुर शर्मा से मामला चल रहा था, उसके हिसाब से उसने कुछ बोला। लेकिन जिस तरीके की बयानबाजी हो रही है, चाहे वो राजस्थान में हो रही है, दिल्ली में बैठे नेता कर रहे हैं, राजस्थान में बैठे नेता कर रहे हैं, कहीं और बैठे हुए नेता कर रहे हैं, या कुछ स्वामी भी कर रहे हैं जो धर्म की रक्षा करते हैं,
तो ऐसा नहीं लग रहा कि सब अपनी अपनी रोटियां सेक रहे हैं और राजनीति कुछ ज़्यादा होने लग पड़ी इस मामले में, कानून को अपना काम नहीं करने दिया जा रहा, राजनीति ज़्यादा हो रही है? देखिए, राजनीति तो हर जगह है ही है और राजनीति तो जो भी है अब, लेकिन इसमें एक बात जरूर हम कहना चाहेंगे कि लेकिन जो संवैधानिक पीठ पे बैठा हुआ वो इस चीज़ को समझे। राजनीति क्या है वो तो चलता रहेगा, शुरू से ही चलता रहेगा, और जो बोलने वाली बात है हर व्यक्ति को संवैधानिक दायरे में बोलो। जो असंवैधानिक बोलेगा, चाहे मैं हूँ चाहे कोई भी है, तो सलाखों के अंदर होगा, उस पर कार्रवाई होगी, होनी भी चाहिए। लेकिन हम नुपुर शर्मा, हम खुद ही, हमें जब पीके फिल्म आमिर खान ने बनाया, आप बताओ, भगवान शिव का अपमान किया, हमने तो गर्दन जाके नहीं काट दिया उसका, और लोगों हिंदू संगठनों ने तो नहीं काट दिया। तो अगर जो यही काटने लगे तो हो चुका, तो संविधान का मतलब ही नहीं रहा। और कोई जज इसे बोल दे कि हाँ जी पीके फिल्म के आमिर खान का गर्दन काटा। आप चाहते हैं कि संविधान से ये देश चले? बिल्कुल संवैधानिक तरीके से हम चाहते हैं। धार्मिक भावनाओं से नहीं चले, संविधान से धार्मिक तो भावना है ही, धर्म तो पहले, धर्म तो आत्मा है इस राष्ट्र का। धर्म के बिना हम तो हवन किए, जब सब कुछ हो जाता, हवा बुझा दिया करते हैं जब घरों के चिराग, तो हमें रोशनी देती है मंदिरों के चिराग। ये हमें धर्म तो हमें जीने की प्रेरणा देता है। धर्म है तो सब कुछ है, धर्म है तो सब कुछ है, ये मानना है स्वामी जी का। संविधान से भी चले लेकिन धर्म को भी हमेशा ध्यान में रखकर चले, ये अभी स्वामी चक्रपाणी जी ने आपके सामने कहा। कैमरामैन सर के साथ विनय सिंह, न्यूज़ 24 दिल्ली। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।